मैं इस तरह की हूँ, हर शख्स जो अपनी शख्सियत के हिसाब से अपना लाइफ पार्टनर, मुझे लगता है अगर कोई लव मैरिज कर रहा है तो चूज़ करता है। उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह होती है कि जो जैसे आप हैं, आप वैसा ही शख्स पसंद करते हैं जो आपके मुताबिक हो। एक तो ये बड़ी खूबसूरत आदत थी। दूसरा ये कि मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जो पढ़ते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, जो बहस मुबाहिसे करते हैं, जो चांद पर पहुंच जाएं, सितारों को नीचे ले आएं। यानी कि थोड़ा सा आप इंटेलेक्ट, थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा मुझे लगता मैं है। हाँ सेपियोसेक्सुअल हूँ। हाँ। और मुझे इस तरह के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, इवन अपने फ्रेंड जोन में भी। और मैं बहुत चूज़ी हूँ लोगों के मामले में। मेरी सिर्फ एक ही दोस्त है, और वो पता नहीं कैसे मुझे बर्दाश्त करती है। एक ही बेस्ट फ्रेंड है, और उसकी भी वजह सिर्फ ये है कि मैं लोगों की फेकनेस बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मुझे ये होता है कि जो शख्स हो, इंटेलेक्चुअल लेवल उसका अच्छा हो, और यही शायद। और तीसरी चीज़ जो बड़ी अहम थी वो थी एहसास। किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए आपको एहसास दरकार होता है। मोहब्बत बहुत बाद में आती है। मोहब्बत होती है अगर कोई शख्स किसी का एहसास कर रहा है, और वो एहसास ज़रूरी नहीं। लड़के प्लान भी तो करते हैं, केयरिंग, एक्स्ट्रा केयरिंग, पता नहीं अपना कौन से प्लान होते हैं। करके कुछ सेटिंग है। पता नहीं लड़के केयरिंग एहसास जताते हैं उसके अंदर के जी हम बहुत मोहब्बत करते हैं, तो उसको थोड़ा सा उसको उस चीज़ में रखते हैं लड़की को। लड़के प्लान भी तो मेरा करते हैं, ख्याल से लड़के आप बड़े ये पूछना मास्टरमाइंड। चाह रहे हैं कि हमारे में बाकायदा प्रपोजल और वो वाला सीन हुआ? हाँ, ये एहसास भी। वाला? और दूसरा ये भी बताइए कि पहले इसका क्लियर कर दें, अपने पेरेंट्स को आपने चौंकाया या वक्त के साथ उनको भी ट्रेंड किया मेंटली कि एक लड़का है मेरी ज़िंदगी में, आहिस्ता आहिस्ता मेरा दोस्त है, वक्तन फ़वक्तन मिलता रहा घर में आके, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंडिंग, तो वो एब्जॉर्ब हो गया फैमिली में? अच्छा, या चौंकाया था पहली दफ़ा में नहीं, डायरेक्ट ही? चौंकाया बिल्कुल नहीं था। एक्चुअली मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ की है, और शायद अच्छी की है। वो ये है कि वो मेरी सब बहनों में भी है, भाई में भी। वो ये कि हमने आज तक अपने माँ बाप से कुछ छुपाया नहीं है। अगर हमारा कोई बचपन में को एजुकेशन में कोई वैसे क्लास फेलो भी दोस्त होता था ना, जिनकी पेंसिलें चोरी कर लेते थे, या वो आपका लंच बॉक्स खा लेते थे, या कोई लड़की दोस्त है, तो उनके बारे में भी मेरे वालिदैन को पता होता था। और हमने हमारी घर में सिनेरियो ये है कि हम काम से चले गए, लेकिन सब एक बार रात को इकट्ठे बैठ के हर चीज़ डिस्कस ज़रूर करते हैं। मेरी बहनें बाहर पेरेंट्स के साथ रहे। हाँ, लेकिन फिर भी वो वीडियो कॉल पे हर चीज़ बताती हैं, तो हम हर चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो चौंकाने वाला सीन नहीं था। वो ये था कि, और हमारे में मैंने बताया कि कोई इस तरह का प्रपोजल नहीं था कि घुटनों पे बैठ के अंगूठी पहनाने वाला सीन था। हमारे में डायरेक्ट रिश्ता ही आया था। अच्छा, फैमिली टू फैमिली। बिल्कुल। और वो बड़ा ही ऑथेंटिक एक चीज़ थी जिसमें मुझे पूछा गया। मैंने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अगर मेरे माँ बाप को एतराज़ नहीं है, और उधर भी एतराज़ नहीं था, तो चौंकाने वाला सीन नहीं था। माँ बाप को कायल, हमारी सोसाइटी ऐसी कि समटाइम्स आपको माँ बाप को कायल करना पड़ता है, लेकिन अगर आपके माँ बाप आपकी हर चीज़ से वाकिफ़ हों, आपकी आदत से वाकिफ़ हों, और माँ बाप, चूँकि हम माँ बाप बनेंगे तो हमें पता चलेगा, माँ बाप परखते हैं। माँ बाप आपके दोस्तों को भी परखते हैं, आपके लाइफ पार्टनर को, उनका एक्सपीरियंस बहुत होता है। बहुत एक्सपीरियंस होता है। तो मेरा ख्याल से ये उनका राइट होता है। पर मेरे माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में बहुत सपोर्टिव रहे। उन्होंने, वो होता है ना, वो अगर लड़ाई खुदा ना खास्ता ऐसा होता है कि जी बाप कहता है मैनू ठीक नहीं लग रहा, ए मुंडा जो तेनू पसंद आया है, दुनिया का हर बाप अपनी बेटी को ये डायलॉग ज़रूर बोलता है। मेरा ख्याल से ये उनका हक है। ये जो लाइन है, ये हाँ, इतनी ए ज़्यादा, जेड़ा मुंडा तेरे नाल फिरदा है मैनू ठीक नहीं लगता। ये खुशकिस्मती होगी उन लोगों की जिनके बाप ये बात अपनी बेटियों को बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि वो वाकई तन अपने बाप होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं। वरना दुनिया में बहुत सारे बाप लापरवाह भी होते हैं, उनको गर्ज नहीं होती अपनी औलाद से कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। मैं इसे खुशकिस्मती समझती हूँ। मेरे वालिद साहब मेरी वालदा से ज़्यादा मेरे दोस्त रहे हुए हैं। आपको हैरानगी होगी कि मेरी वालदा आज तक मेरे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं आई। उनको नहीं पता कि उनका कौन सा बच्चा कहाँ से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, क्या पढ़ता है। वो बहुत स्ट्रिक्ट रही हैं थ्रू आउट हमारे। हमारे वालिद साहब हमारे दोस्त रहे हैं। हमने अगर कुछ घपला कर दिया तो भी हमने वालिद साहब को बताना है कि आज तो ये यूनिवर्सिटी में हो गया, क्या करना है। कोई शिकायत आ गई तो वो भी बता दी, पकड़े गए तो वो भी बता दिया। हर किस्म की चीज़ जो है वो हमने वालिद साहब को, और हमें पता होता था कि वालिद साहब वालिदा को हर चीज़ बताते हैं। वो हमारे यहाँ वालिद वालदा बराबर है, लेकिन आप किसको वेटेज देती हैं, माँ या बाप? सवाल अजीब सा है लेकिन है। माँ के कदमों के तले जन्नत होती है, और ज़ाहिर है कि हर शख्स उसे पाने की कोशिश करता है, मगर जन्नत मिल जाए और चाबी ना हो तो दरवाज़ा तो खुलेगा नहीं। तो मेरे ख़्याल से दोनों की जो अहमियत है वो अल्लाह ने बता दी हुई है।
तो मैं ये नहीं चूज़ कर सकती कि मुझे वालिद से ज़्यादा प्यार है वालदा से। हाँ, अब्बू कहते हैं कि तुम्हें वालदा के साथ ज़्यादा अटैचमेंट है, और अम्मी कहती हैं कि तुम बाप की बहुत सगी हो। तो ये सवाल मेरा ख्याल से उनसे पूछ ले। लेकिन एक चीज़ जो मेरी दादी अल्लाह बख्शे कहा करती थी, मेरी वालदा को उन्होंने ये बात कही थी, मेरी वालदा अक्सर वो दोहराती हैं, वो कहती हैं कि माँ बाप के लिए हर बच्चा साझा होता है, मगर हर बच्चे के लिए माँ बाप साझे नहीं होते हैं। माँ बाप हर बच्चे से इक्वल प्यार करता है, लेकिन कोई एक बच्चा ज़रूर होता है जो माँ बाप से ज़्यादा प्यार लेता है। तो मेरा ख्याल से वो कोशिश मेरी हमेशा रही है, वो मेरा ख्याल से हम सब बहनों की है कि बढ़ चढ़ के प्यार कर लें और ये चीज़ कर लें और वो चीज़ कर लें। तो ये बड़ा मुश्किल सवाल है मेरा ख्याल से। ये आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, आधा आधा हिस्सा जिस्म का जो है वो कौन सा प्यारा है, सीधा या उल्टा, मुश्किल है।